वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग से ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आपकी गाइडेंस और प्रोटेक्शन के लिए। देख लेते हैं आज के दिन के लिए एंजल्स आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेज है। तो अभी तक तो अब तक हो चुका है नंबर 20 तक। नंबर 20 का मैसेज था अलाउ एंजल्स टू हेल्प यू। अब नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए नंबर 21 पे, टीच पीस बाय एग्जांपल, यानी कि शांति के बारे में बताइए उदाहरण के द्वारा। जब भी आप लोगों को शांति का पाठ पढ़ाने लगे तो एग्जाम्पल दे के समझाइए। जब लोग आपको शांति में देखते हैं या जब लोग आपको शांति में देखेंगे तो उनको इस चीज की याद आएगी कि आप शांति की वैल्यू करते हैं, यानी कि आप शांत होने की या फिर जो शांति की एनर्जीज बनाए रखने की भावना की वैल्यू करते हैं। और आप उनको भी पीस में रहने के लिए प्रेरित करेंगे, शांति में रहने के लिए प्रेरित करेंगे। और जब आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो कि शांति की बात करते होंगे या जो पीस ऑफ माइंड में रहते होंगे, दिमागी शांति बनाए रखते होंगे, तो इससे क्या होगा कि आप उनकी मदद कर पाएंगे या वो आपकी मदद और भी ज्यादा मांग पाएंगे। और आप उनके कामों में मदद कर सकते हैं, वो आपके कामों में मदद कर सकते हैं। इससे आपको और उनको दोनों को ही हेल्प मिलेगी। आप कुछ करते हैं तो आप किसी को कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं। तो आज के दिन आपको जो सिखाना है वो ये है कि आप शांति के बारे में सिखाइए। अपने आप अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए या अपने आप को केंद्रित रखने के लिए उसी
तरह से कदमों को उठाइए ताकि आप अपनी एनर्जीज को स्टेबल रख सकें। और आपको अपनी आइज़ को क्लोज करना है, आपको प्रेयर करनी है, शांति से सांस लेनी है, थोड़ा सा समय बाहर, अगर आप बाहर की तरफ आप बिताना चाहते हैं, आउटडोर में आप बिता सकते हैं। और इसी तरह से यानी कि जो भी काम आप करना चाहते हैं वो कीजिए, लेकिन शांति की एनर्जीज में कीजिए। और जो भी ये समय आप इन्वेस्ट करेंगे, अपना किसी भी चीज़ में लगाएँगे, वो आपकी हार्मनी की एनर्जीज़ को बनाए रखेगा। तो आज के लिए थॉट है आपका, मैं अपने आप को पूरे दिन केंद्रित रखता हूँ या रखती हूँ। मैं अपने एंजल्स को कॉल करता हूँ या करती हूँ कि वो मुझे शांति की एनर्जीज़ को बाहर दिखाने में या बाहर भेजने में मदद करें। जो लोग भी मुझसे मिलें, एंजल्स उनको भी पीस की यानी कि शांति की एनर्जी से ब्लेस्ड करें। बहुत ही अच्छा मैसेज है आपके लिए। देखते हैं आपके एंजल्स आपको क्यों शांति में इतना रखना चाहते हैं, क्यों वो आपसे इतना शांत रहने के लिए कह रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कलेक्टिव को क्या जानने की, क्या करने की और क्या रिलीज करने की ज़रूरत है। तो अगर आपने डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है तो उसको आपको पढ़ लेना चाहिए था। और इस चैनल पे जैसे कि बातें होती हैं एनर्जी मैनिपुलेशन की, अगर आपका मन वीडियो देखते हुए उचटता है या आपको नेगेटिव रीडिंग लगती है, तो और आपके ऊपर किसी तरह का आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक हो सकता है या फिर स्पेल वर्क की एनर्जीज हो सकती हैं, तो आपका मन उचट सकता है ऐसी जगहों से, ऐसे लोगों से, ऐसी परिस्थितियों से जहाँ पर आपकी मदद मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर माइजर का कार्ड है आपके लिए रिवर्स में। माइजर का कार्ड रिवर्स में आना वैसे अच्छा ही है आपके लिए कुछ मामलों में, क्योंकि माइजर का कार्ड जो है फोर ऑफ पेंटिकल्स की बात करता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप एक ही जगह पे स्टक हैं, यानी कि आपके पास है तो बहुत कुछ पर आप एक ही जगह पे स्टक हैं। स्टक होना अच्छी बात भी है और होना भी अच्छी बात है, यानी कि अगर आप खाली हैं, आप एक ही जगह बैठे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, तो भी अफसोस की बात है, यानी कि तो भी दुख होता है। और अगर आपके पास में बहुत कुछ है, आप एक ही जगह रुके हुए हैं, तो भी दुख की बात है, क्योंकि उससे प्रोग्रेस नहीं होती है। तो यहाँ पर ये कार्ड रिवर्स में आने का मतलब यही है कि आपके एंजल्स ये चाहते हैं कि आप जिस जगह पर भी हैं या जिस जगह से आप आगे बढ़ रहे हैं या बढ़े, आपको उन सभी जगहों पे शांति बनाए रखने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है कंप्लीशन का, जो कि आपको करने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके लिए कार्ड है यहाँ पे सक्सेस का रिवर्स में, ये आपको रिलीज करने की जरूरत है। तो आपको लोगों से ये उम्मीद करने के बजाय कि लोग आपको शांति का दान देंगे, यानी कि लोग आपको शांति से रहने देंगे या फिर लोग आपके जीवन में शांति क्रिएट करेंगे, तो या फिर बैलेंस लेकर आएंगे, वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों के साथ में भी आप रह रहे हैं उनकी कंडीशनिंग ऐसी है कि वो डेविलिश एनर्जीज में है या फिर उनको भेड़ चाल में रहने का या भेड़ चाल का जीवन जीने का शौक है। यहाँ पे ये दोनों ही कार्ड जो हैं, अभी ये दोनों ही कार्ड माइनर अरकाना के हैं और ये कार्ड कंप्लीशन का जो आपको करने की ज़रूरत है, ये आपके लिए मेजर अरकाना का कार्ड है। यहाँ पर ये दो मेजर अरकाना के कार्ड भी आपके लिए रिवर्स में हैं। मेजर अरकाना के कार्ड हमारी लाइफ के लेसन्स की बात करते हैं, उन लेसन्स की जो कि हर सोल को लेने होते हैं या फिर वो लेती है अलग अलग हालातों में। तो यहाँ पर आपके लिए उस बैलेंस की एनर्जीज जहाँ पर कंडीशनिंग होती है, जहाँ पर आपके लिए बाइंडिंग होती है, आपकी स्थिति में आपको ये कहा जा रहा है कि आप उन चीज़ों को रिलीज़ करते जाइए, यानी कि क्योंकि ये कार्ड आपके लिए वैसे विक्ट्री का कार्ड है पर ये रिलीज़ करने की जगह पे है। तो आपसे कहा गया है कि उस चीज़ को आप रिलीज़ करते जाइए जिसमें आपको लगता है कि आप स्टक हैं। आपकी जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ये आपके लिए कंप्लीशन की जगह पर है और ये वर्ड का कार्ड है जहाँ पे लास्ट पज़ल जो है, पज़ल का जो पीस है, आप रखकर अपनी पज़ल को कंप्लीट कर रहे हैं। आपको ये करने की ज़रूरत है। तो आपसे कहा गया है कि आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर चिंता किसी सिचुएशन में करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको शांति के साथ करिए। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आपका जो पज़ल है वो कंप्लीट हो रहा है या हो चुका है। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को लेके पज़ल रहते थे, आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं था, चाहे वो एनर्जी प्रोजेक्शन की चीज़ें हों, चाहे वो कुछ और हो, तो वो आपके लिए चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, इसलिए आपको उन सब चीज़ों की टेंशन अब लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी आप जिन लोगों के साथ ये तो डील कर रहे थे या फिर आप कर रहे हैं, उन लोगों की कंडीशनिंग ही ऐसी है जो कि सिर्फ भेड़-चाल की एनर्जी से आती है या फिर वो आपको भी उस एनर्जी में देखना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फर्स्ट कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए।
अर्थ मैजिक का कार्ड है यहाँ पे, फियरलेसनेस रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स। तो जैसे मैंने आपसे कहा यहाँ पे कि आपका पजल का पीस जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो आपके ऊपर जितने भी ऑब्स्टिकल थे, आपके लिए जितनी भी परेशानियां थी, वो सारी एक तरफ हट रही हैं या फिर वो हट जाएंगी और आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपको वही करना है। यहाँ पर आपके लिए विजडम का कार्ड जिसमें माँ सरस्वती की एनर्जीज हैं, लर्निंग, जॉय, आर्ट, म्यूजिक। ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है और ये कार्ड आपके लिए उस एनर्जीज में है, इसके क्लैरिफिकेशन में जो आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप अपनी जो भी एनर्जीज का यूज़ कर चुके हैं या फिर आप जिस भी सोच का इस्तेमाल अभी तक कर चुके हैं अपने पज़ल को कंप्लीट करने के लिए, उस हालांकि उस पज़ल को कंप्लीट करने में आपने सीखा बहुत कुछ है, लेकिन अभी भी आपने अपनी पूरी योग्यताओं का यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर ये कार्ड उसी एनर्जी की आपके लिए बात कर रहा है। इसलिए आपसे कहा गया है कि अब आपको फिर भी अपने ऊपर संदेह करने की, अपने आप से सवाल करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या किया, कब किया और कैसे किया। ये जो कुछ भी आपके लिए हो रहा है, ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। मुझे इससे बिल्कुल भी नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं आ रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच। डेथ एंड रिबर्थ, डार्कनेस टू लाइट, तो ये आपके लिए रिलीज करने की जगह पे है सक्सेस का कार्ड में। तो अभी आप किसी ऐसी जगह पे हो सकते हैं जहाँ पे डार्कनेस है, जहाँ पे लाइट आपको नहीं दिखाई दे रही, और आपसे कहा जा रहा है कि आपका ये पजल का पीस कंप्लीट हो रहा है, इसलिए आपको आउटसाइड में यानी कि बाहर जाने की सलाह दी गई है कि थोड़ा सा अपने आप को फ्री छोड़िए और अपनी लाइट को बाहर आने दीजिए। मे बी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे नेगेटिव फीलिंग बिल्कुल नहीं आ रही है, ना नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है। जो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे अपनी इंट्यूशंस के द्वारा या चैनल मैसेज के द्वारा, वो यही आ रहा है कि आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड खत्म हो चुका है या खत्म हो रहा है। आप क्रिएटर के साथ एक हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है हीलिंग अर्थ का कार्ड, जो कि रिवर्स में है, द पावर टू गिव एंड रिसीव हीलिंग, और ये इंटीग्रेशन का कार्ड है। दोनों ही कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए रिवर्स में है। तो अभी आपकी सिचुएशन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि रिवर्स में हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको कंप्लीट होना है। आप उस पजल के लास्ट पीस को रखने के लिए तैयार हैं, अपनी पजल को कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ तैयार हैं। लेकिन ऐसा क्यों है वो देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फर्स्ट थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन फर्स्ट टू का क्लैरिफिकेशन। फूड मैजिक की एनर्जीज हैं। तो आपके लिए कार्ड गिरा है यहाँ पे पोर्ट मैजिक का। ये कार्ड कहता है रूट चक्र, मैनिपुलेशन, सेक्स, ड्रीम्स, मैजिक। 31 नंबर है यहाँ पे, 18 नंबर है यहाँ पे, 26 है, 4 है। अर्थ मैजिक ऑलरेडी है यहाँ पे। अर्थ मैजिक के साथ साथ फूड मैजिक है। तो कोई ऐसी चीज आपको खिलाई या पिलाई गई है, या फिर खिलाने या पिलाने की कोशिश है, या किसी ने पास्ट में ऐसा किया है जो कि सारे आपके किसी ने आपको खाने में कोई ऐसी चीज मिला के दी है आपकी एनर्जीज का मैनिपुलेशन करने के लिए, ताकि कोई आपसे कनेक्ट हो सके। पास्ट में किसी ने आपके साथ ऐसा किया है, आपको किसी ऐसे खाने में कुछ खिलाया गया है जिसमें धरती के अंदर उगने वाली चीजें होती हैं, क्योंकि ये फूड मैजिक की एनर्जीज हैं। सिर्फ आपको स्टक रखने के लिए किसी ऐसी जगह पे, या कोई लगातार अभी भी यही कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रूट चक्र मैनिपुलेशन भी है, सेक्स ड्रीम और सेक्स मैजिक भी है, यानी कि एनर्जी हार्वेस्टिंग की एनर्जीज है। तो किसी ने आपकी लाइफ में और आपकी एबेंडेंस, आपकी स्टेबिलिटी में या तो ये करने की हमेशा से ही कोशिश की है कि आपको कंट्रोल रखा जा सके, और आप में से कुछ लोगों को इसका आभास है। अच्छा, लास्ट रीडिंग में किसी ने ये कहा था इस चैनल पे, उस चैनल पे, उस वीडियो में भी जब मैं बनाऊंगी तो मैं वहां पर भी जरूर बोलूंगी इस बात को, लेकिन यहाँ पर भी मैं इस बात को कह रही हूँ, पूरा डिस्क्लेमर सुनने के बाद में अगर कोई वही सवाल करे ना तो बहुत अजीब सा लगता है। उसे ये समझ में आता है कि अपनी रीडिंग सुनने में, अगर आप हमेशा से सुनते आए हैं और आप फिर भी वही सवाल करते हैं तो भी अजीब है, और अगर आप पहली बार सुन रहे हैं और फिर भी आप वही सवाल कर रहे हैं तो भी अजीब है। तो किसी ने ये सवाल किया था कि मुझ पर कोई स्पेल वर्क क्यों करेगा। अगर आप पर कोई स्पेल वर्क करेगा ही नहीं तो आपके साथ वो बात रेजोनेट होती ही नहीं। जब होती ही नहीं तो वो सवाल करने का उद्देश्य ही नहीं आता। यानी कि किसी ऐसे सवाल को करना जो कि जिसका कोई मतलब नहीं है, मतलब होना चाहिए उस बात का,
मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इस चैनल पे बातें ही उसी बात के बारे में होती हैं। रीडिंग के स्टार्टिंग में ही इतना बड़ा डिस्क्लेमर 3-4 मिनट का फिक्स कर दिया है मैंने, ताकि अपने सवालों को दागने से पहले आप मेरे ऊपर आप उस डिस्क्लेमर को सुनें। उसको सुनिए, उसको समझिए। सुनने के साथ-साथ समझना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ सुनने से नहीं है कि चलते-फिरते सुन लिया और आपको पता ही नहीं आपने सुना क्या है ना? 9 ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ है टू कोल्ड टू हैंडल। फ़ियर अबैंडनमेंट, तो यहाँ पे वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आपको अकेला दिखाने की, इसलिए आपको यहाँ पे किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश की है, या कोई अभी भी लगातार इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहा है। हुँ। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज़ आपकी भी हैं, यानी कि आपकी एनर्जीज़ इतनी कोल्ड हैं, या तो कुछ लोगों के प्रति, खास लोगों के प्रति, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन के प्रति जहाँ पर आप अपने हथियार नहीं डालने वाले, ये बहुत लोगों को पता है। आप अपने हथियार नहीं डालने वाले, इसलिए कोई आपके ऊपर मैनिपुलेशन कर रहा है, मैजिक कर रहा है, या फिर कोड मैजिक में आपको कुछ खिलाने-पिलाने की एनर्जीज़ हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके लिए स्टॉकर की एनर्जीज़ में है, तो आप में से कुछ लोग इसे जानते भी हो सकते हैं और नहीं भी जानते हो सकते। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। मैनिफेस्टेशन ब्लॉकेजेस, एनर्जी क्लीनिंग प्रोसेस, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है आपका इन सारी चीज़ों से। तो आप अपनी एनर्जी क्लीनिंग के प्रोसेस में ही रहिए, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशंस को ब्लॉक करने की, आपके विज़डम को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपको जो कंप्लीट करना है अपना डार्क नाइट ऑफ द सोल, वो आप कंप्लीट ना कर सकें। ना ही आप सक्सेसफुल हो सके अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल के पीरियड को ख़त्म करने में। पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये जो लास्ट पीस होगा ना, इसमें एक फेस बन रहा है। अगर आप खुद भी देखें, इसमें एक फेस बन रहा है, ये आईज़ हैं, ये नोज़ है। ये जो पीस रखा जा रहा है, ये इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए ये डिवाइन का हाथ है। तो जिस चीज़ में डिवाइन का हाथ है, वो अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगी जब उसे होना होगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर। दिस पर्सन वांट यू टू हील देम, हेल्प देम। तो ये पर्सन वो है जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, अर्थ मैजिक किया है, फूड मैजिक किया है, सेक्स ड्रीम, सेक्स मैजिक इसने आपके साथ आपके ऊपर भेजी हैं। और ये पर्सन आपसे हीलिंग चाहता है, या आपसे किसी प्रकार की मदद चाहता है, ये चाहती है। और आप इसकी मदद करके स्टक ही होने वाले हैं। अगर आप इसके किसी भी तरीके से मदद करेंगे तो आप इसमें स्टक ही होंगे, तो थोड़ा दूर ही रहिएगा। क्रिएटिंग लॉट ऑफ बैड कर्मा फॉर देमसेल्व्स, डेफिनेटली इस इंसान ने अपने लिए बहुत सारे बैड कर्म बना लिए हैं। इसलिए आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप अपने अंदर थोड़ी लाइट वाली एनर्जीज लाइए, या फिर ब्राइट लाइफ की जो ब्राइट साइड होती है उसको देखिए। मिरर मैजिक इमेज, डोंट लाइक ईच अदर। तो यहाँ पे कोई आपकी मिरर इमेज बनने की लगातार कोशिश कर रहा है, और आपके मैनिफेस्टेशन को कोई ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये पर्सन आपके साथ में अपने आप को या तो कंपटीशन में समझता है या समझती है, क्योंकि ये क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो अगेन यहाँ पे सेक्स मैजिक की एनर्जीज हैं। थैंक यू सो वेरी मच। या फिर ऐसे ड्रीम्स की एनर्जीज हैं जो इन चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। दिस पर्सन इज यूज्ड बैडली बाय अथॉरिटी, हैव फेथ, ASGKW, शोइंग फेक लव। तो आपको फेक लव दिखा के, या आपको फेक सिंपैथी दिखा के, या आपसे सिंपैथी लेके मदद लेना चाहता है, क्योंकि आपके पर्सन जो कुछ भी किया है उसकी वजह से इस इंसान का बहुत सारा बैड कर्मा बना है। अब 3 लोग तो कम से कम यहाँ पे हैं ही हैं। लीजिए, चौथा है यहाँ पे आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। वैसे ये पार्ट ऑफ विच कमन, तो ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पे ये लोग आपके बारे में नोट्स लेते हैं, या आपके बारे में, आपकी बातों को कोई लिखता है, ठीक है, या फिर आपके मैसेजेस को कोई लिखता है, आपकी बातों को कोई लिखता है। हम्म हम्म और ये लोग जो भी हैं, ये ड्रीम इन्वेजन कर रहे हैं। यहाँ पे ड्रीम इन्वेजन की एनर्जी से रिवर्स में, ठीक है। तो ड्रीम इन्वेजन किया जा रहा है, तो जैसे मैंने कहा सेक्स ड्रीम या कुछ ऐसे, या फिर कुछ ऐसे मैजिक, जो कि ऐसे मैजिक और ऐसे ड्रीम्स आपकी तरफ भेजना जो कि फियर की एनर्जी से आते हैं, जहाँ पर आपके या तो लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर आप किसी चीज़ से डरते हैं, आप किसी चीज़ से डर के भागते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज। लास्ट रीडिंग अगर आपने उस फर्स्ट चैनल की नहीं देखी है, उसको देख लीजिएगा, उससे आता है। ट्राइंग टू चेंज योर हार्ट, तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो मैं समझ पा रही हूँ कि किसी ने पास्ट, देखिए कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट या फ्यूचर की एनर्जीज हो सकती हैं।
कोई आपको अपनी तरफ लॉयल करना चाहता है या आपके हार्ट को सॉफ्ट करना चाहता है, आपकी एनर्जीज को अपने लिए सॉफ्ट करना चाहता है, ताकि आप इस इंसान के प्रति अपने हार्ट को बदल दें और आप इस इंसान के लिए जो भी बहुत कोल्ड हो रखे हैं, यानी कि अपने हार्ट को आपने बहुत किसी सिचुएशन किसी बात के लिए कोल्ड कर रखा है, आप इस पर्सन की मदद करें इसको हील करने में और किसी सिचुएशन से बाहर निकालने में। मे बी इस पर्सन की जो खुद की मैनिफेस्टेशन ब्लॉकेजेस लग चुकी हैं आपके ब्लॉकेजेस लगाने में, इसलिए ये इंसान नहीं चाहता है कि आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ करें या अपने विजडम का यूज़ करें आगे बढ़ने के लिए या अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए। इसलिए आपके एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपके लिए शांत रहना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। सेंडिंग यू सबलिमिनल मैसेजेस, तो ये लगातार आपको एक के बाद एक इंसान मैसेजेस भेज रहा है, चाहे ये ड्रीम के जरिए भेज रहा है, चाहे ये मैजिक के जरिए भेज रहा है पर्सन या भेज रही है। इमेच्योर, चाइल्डिश, क्लिंगी, इम्पेशेंट, तो ये इंसान लगातार आपके ऊपर इसलिए भी वार कर रहा है क्योंकि ये डेफिनेटली पर्सन इमेच्योर है, चाइल्डिश है और आपकी एनर्जीज पे क्लिंगी रहना चाहता है या रहना चाहती है, और धैर्य नाम की इस इंसान में कोई चीज़ नहीं है। यानी कि इस इंसान ने आपके साथ अपने रिश्ते तरीके से सही ना करते हुए या ज़बरदस्ती आपके साथ सही करते हुए या करने की कोशिश करते हुए इस इंसान ने अलग ही रास्ते चुन लिए हैं। यानी कि इस इंसान ने आपके साथ में अपने रिश्ते को सही तरीके से सही नहीं किया। इस इंसान ने आपके साथ में रिश्ते चलाने के लिए कोई दूसरे ही रास्ते चुन लिए। ग्रीड है इस इंसान में, लालच है। तो अगर आज की तारीख में कोई इंसान मुसीबत में भी है तो वो इसलिए ही है क्योंकि वो आपके साथ ऑलरेडी ये सब करके बैठा है या बैठी है। एनवी, स्पिरिचुअल अटैक किए हैं इन्होंने आपके ऊपर, दुश्मनी में आके बिट्रेल किया है दूसरे के साथ में इन्वॉल्व होके। रोमांटिक एनकाउंटर बिहाइंड योर बैक, तो आपकी पीठ पीछे इस इंसान ने रोमांटिक एनकाउंटर किए हैं इस तरह के लोगों के साथ में, जहाँ पे ये किसी ऐसे इंसान के साथ में इन्वॉल्व था जिसने आपके ऊपर एनवियस होकर स्पिरिचुअल अटैक किए, या फिर ये इंसान ऑलरेडी अदर लोगों के साथ इन्वॉल्व था या इन्वॉल्व थी और इस इंसान ने दुश्मनी निकालने के लिए आपके ऊपर अपनी स्पिरिचुअल अटैक करे थे, या फिर ये इंसान कर रहा है या कर रही है। टेकिंग टीचिंग क्लासेस टू टेक यू डाउन, अफेक्टिंग परफॉर्मेंस स्टेबिलिटी, तो थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। हमने पहला कार्ड देखा था वो मैंने आपको बोला था स्टेबिलिटी का कार्ड है कि आप एक ही जगह स्टक होते हैं, तो आपको ऐसी जगह पे स्टक करना जहाँ पर आपके पास कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये आपके ऊपर इस तरह की क्लासेस ले रही हैं, सीख रहे हैं एक दूसरे से कि कैसे डाउन करना है, कैसे काम को डाउन करना है, कैसे आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, चाहे वो आपकी लाइफ को लेकर हो, चाहे आपके काम को लेकर हो, आपकी स्टेबिलिटी को लेकर हो, उसको इफेक्ट करना। तो आपको ऐसी जगह पे स्टक करना जहाँ पर आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक किए जाएं, क्योंकि ये जो इंसान है चाहता है या तो आपका हार्ट इस इंसान के लिए चेंज हो जाए या फिर आपका हार्ट अपने कामों के लिए, अपनी परफॉर्मेंस और अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए, अपने डेडिकेशन के लिए चेंज हो जाए। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जिन लोगों के साथ आप कनेक्ट नहीं होना चाहेंगे। कंफर्मेशन कार्ड है नो रिकंसिलेशन, आपके लिए कंफर्मेशन कार्ड है कि इन लोगों के साथ में चाहे कोई भी हो आपका रिकंसिलेशन कभी नहीं हो सकता। आपको ओवरबर्डन इसलिए ही किया जा रहा है क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। पहला कार्ड और ये कार्ड क्लियरली बता रहा है आपको कि रोकने की कोशिश हो रही है। लाइक इज लिविंग देम स्लोली विद एवरी स्टेप, मून मैजिक। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। कितने डिफरेंट टाइप के मैजिक है यहाँ पे, कहीं मिरर मैजिक है, कहीं सेक्स मैजिक है, कहीं फूड मैजिक है, कहीं मून मैजिक है। तो इन लोगों का जो भाग्य है हर कदम के साथ इनको छोड़ते जा रहा है, चाहे ये कोई भी हो या कितने भी लोग हों, 1 हों या 10 हों, क्योंकि इन लोगों ने यही चूज किया है कि इनको यही चाहिए। और इसलिए आपके हार्ट को चेंज करना है कि जैसे ही आपका हार्ट पिघलेगा वैसे ही आपका वो जो टाइम पीरियड खत्म होने वाला है वो ही स्टक हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि अब जो हीलिंग का समय है आपकी लाइफ को ब्लेस करने वाला है। आर्कएंजल राफेल की जो ग्रीन कलर की लाइट है, एमरल्ड ग्रीन, जो उनकी ग्रीन कलर की लाइट है हरे रंग की, उसको आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने दीजिए ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें। थैंक यू सो वेरी मच। तो आपको आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल राफेल दोनों ही मदद कर रहे हैं। मेक अ डिसीजन। आप इस सारी सिचुएशन में अपने आप को प्राथमिकता देंगे या किसी दूसरे को देंगे। जो भी आपको डिवाइन गाइडेंस गाइड कर रही है उसी की तरफ जाइए, क्योंकि वो आपकी खुशी की बात बताती है। यानी कि जब आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती है और वो आपको कोई ऐसी दिशा दिखाती है जहाँ पर आप खुश हो सकते हैं, आपको उसी तरफ जाना चाहिए क्योंकि आप उसी को डिजर्व करते हैं।
यानी कि आप जब भी आगे बढ़े ना, आपका हार्ट इतना ही हल्का होना चाहिए जितना एक पंख होता है। अगर आपका हार्ट पंख की एनर्जीज़ तक में हल्का नहीं हो सकता है, तो उसमें ग्रजेस हैं, उसमें एंगर है, उसमें फ्रस्ट्रेशंस हैं लाइफ को लेकर। हमको अपने हार्ट को लगातार हील करते रहना होता है और अपने उस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालते रहना होता है, जो हमें स्टक रखने के लिए हो रही है। स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट, आपके पास वो संदेश है जो कि आप दुनिया को दे सकते हैं। ये वो समय है जब आपको अपनी विजडम को दुनिया के साथ शेयर करना है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए ओपन योर हार्ट। तो कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए आपको अपने आप को और दूसरों को जज नहीं करना है और किसी भी सिचुएशन को सिर्फ लव को ही हील करने देना है। इसलिए अगर कभी भी आपके मन में ये आए कि आपको किसी पे वार करना है, कोई मैजिक करना है, कोई बदला लेना है, आपको वो सब करना ही नहीं है, सिर्फ आपको रिटर्न टू सेंटर करना है। उसी से काम हो जाएगा आपका, क्योंकि आपके एंजल्स ऑलरेडी लगे हुए हैं और आप उस चीज़ से बाहर आ रहे हैं और आ चुके हैं तकरीबन, जिस एनर्जीज में आपने इतने सालों साल का सफ़र लंबा तय किया है। जैसे मैंने कहा था आपसे कि मुझे इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं महसूस हुई, तो पूरी रीडिंग में मुझे कोई नेगेटिविटी महसूस नहीं हुई। अगर आपको हुई हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती उसके लिए। अपने माइंडसेट को चेंज कीजिएगा, क्योंकि आपके एंजल्स ने कहा है आपसे, सिचुएशन आपकी लाइफ की कोई सी भी हो, कैसी भी हो, उसमें आपको अपने प्रयास करने होंगे। उसके लिए आपको एंजल से मदद मांगनी होगी और साथ ही साथ आपको उस एनर्जीज में रहना होगा जहाँ पर आप खुद से प्यार कर सकें, खुद की केयर कर सकें, खुद के बारे में सोच सकें। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, अगर आप ब्लैक मैजिक की या एनर्जी मैनिपुलेशन की एनर्जी से पीड़ित हैं, आपके साथ या किसी के साथ भी लाइफ में आप सुने की होता है और आप उसे कोई सलाह देने लगें, तो उसको सबसे पहली सलाह ये दीजिएगा कि अपने से प्यार करना नहीं छोड़ना है। और अपने से प्यार करना यहाँ स्वार्थी होना नहीं है कि बस मैं ही मैं हूँ, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, ऐसा नहीं कहा गया है। सेल्फ लव का मतलब यही है कि अपने सेल्फ केयर करना, अपने इमोशंस को देखना, उसकी वैल्यू करना और फिर उस हिसाब से चीज़ों को करना, या उन चीज़ों को करने के लिए डिवाइन से कहना कि हमें गाइड करें। ठीक है, तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये मेरा सेकंड चैनल है, तारा योर गाइड टू लाइट। मेरे अदर दोनों चैनल के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।